नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टेंट हार्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 30, 30वां लेक्चर। आज हम लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर बुक, ये जो बुक है SN गुप्ता जी ने लिखी है, इस बुक का मैं आज 30वां लेक्चर पढ़ाऊँगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेल, जामुन और करौंदा। ये तीनों इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये बहुत छोटी छोटी हैं, थोड़ी थोड़ी सी क्रॉप है। 2-3 स्लाइड में आपकी एक क्रॉप ख़त्म हो जाएगी। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक, ये जो बुक है इंस्टेंट हार्टिकल्चर, इसको SN गुप्ता जी ने लिखी है। इससे पहले, इस वीडियो से पहले लगभग मैंने इसकी 29 वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टडी। बेल से शुरू करते हैं। देखो, बेल देखने में ऐसा होता है, ठीक, जब ये कच्चा होता है, यानी कि जब ये राइप नहीं होता, अनराइपन फ्रूट इसका इस तरीके से होता है देखने में। ठीक, इसको बॉटेनिकल नेम, इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो है एंजल मार्मलोस। बेल का बॉटेनिकल नेम क्या है? एंजल मार्मलोस। इसकी जो फैमिली है रूटेसी फैमिली है। कौन सी फैमिली है? रूटेसी। ओरिजिन इसका है इंडिया। देखो एक बार फिर से ध्यान से सुनो। इसके जो बोटेनिकल नेम है, बेल का बोटेनिकल नेम है एंजल मार्मलोस। बेल का बोटेनिकल नेम एंजल मार्मलोस, फैमिली इसकी है रूटेसी, ओरिजिन इसका है इंडिया। ये तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, अनराइप और हाफ फ्रूट कंटेंट 31.3 to 31.8% कार्बोहाइड्रेट, यानी कि नियर अबाउट 31% इससे 32% के आसपास में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और लगभग 2% इसमें प्रोटीन होती है और 3% के आसपास इसमें फाइबर होता है। फाइबर वही होता है, फाइबर हम कैसे पता कर सकते हैं? देखो, जिस फ्रूट में या जिस भी क्रॉप में, ठीक, कोई भी आप फूड मटेरियल खा रहे हैं, चाहे वो आप फल खा रहे हो, चाहे सब्जी खा रहे हो, चाहे कोई ग्रेन खा रहे हो, ठीक, तो ग्रेन में तो खैर फाइबर कम होता है, उसको हम नहीं जल्दी जान सकते हैं, लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल के केस में आप जान सकते हैं। फाइबर कैसे हम पता करेंगे कि इसमें फाइबर है कि नहीं है? जब हम उसको खाते हैं तो खाते समय हमारे दांत में वो फंस जाता है, इससे हम कह सकते हैं कि इसमें फाइबर होता है। जैसे जब आप बेल खाएंगे तो आपको बेल में रेशे मिलेंगे, ठीक, जब आप बेल खाएंगे, वैसे अगर उसको फोड़ा जाए, फोड़ के खाया जाए, चम्मच से काट काट के खाओ उसको, चम्मच से निकाल के, जिस तरह आम खाया जाता है उसी तरीके से अगर चम्मच से निकाल के उसको खाओगे तो उसमें बहुत ढेर सारे आपको रेशे मिलेंगे। तो रेशे से पता चल रहा है कि इसमें फाइबर है। इसी तरीके से जब आप आम खाते हैं, आम में भी आपको फाइबर मिलता है। भिंडी जब हार्वेस्टिंग में ज़्यादा देर हो जाती है, ओकरा भिंडी, जब इसमें ज़्यादा टाइम हो जाता है हार्वेस्टिंग में, तो उसमें भी जब हम उसको खाते हैं या अभी जब उसको चाकू से हम काटते हैं तो काटते समय सही से आसानी से कटता नहीं, हार्ड हो जाता है, और जब हम खाते हैं तो हमारे दांत में फंसता है। ठीक, इसी तरीके से बहुत ढेर सारी क्रॉप्स हैं। ठीक, जैसे स्पंज गार्ड है, स्पंज गार्ड भी जब हार्ड हो जाता है तो इसमें फाइबर कंटेंट बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है कि कायदे से खाया नहीं जाता है, वो चबाया नहीं जाता है। बाकी होता तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक, ऐसा नहीं कि फाइबर अच्छा है तो फाइबर अच्छा है तो जूट ही खा लो, जूट में तो बहुत फाइबर होता है, तो जूट नहीं खा सकते हम। ठीक, फाइबर अच्छा होता है, लेकिन जो मुलायम फाइबर होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। जो पेट में हमारे, जो हमारी आंत में कुछ खराबी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम होती है, इसको ये सही करता है। इसीलिए अगर पेट गड़बड़ है तो फाइबरस क्रॉप को ज़्यादा खाना चाहिए। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, अदर नेम, इसके जो और अलग अलग नेम हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना। इसमें बंगाल क्वींस है, इंडियन क्वींस और गोल्डन एप्पल। ठीक, ये जो तीन है इसके अदर्स नेम है, जिसको अदर नेम, इसको इस नाम से भी जानते हैं, इसको बंगाल क्वींस के नाम से जानते हैं, इंडियन क्वींस नाम से जानते हैं, और एक गोल्डन एप्पल के नाम से जानते हैं। इसका कलर जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है, अंदर इसका जो फूड मटेरियल होता है जिसको हम खाते हैं वो कैसा होता है? गोल्डन कलर का होता है, इसीलिए इसको हम गोल्डन एप्पल भी बोलते हैं। ये जो होता है बेल की क्रॉप आपकी, ये
विटामिन बी जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसका बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। ठीक, विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। उसके बाद फिर क्या है, मार्मेलोसिन। मार्मेलोस जैसे एंजल मार्मेलोस, इसका बोटेनिकल नेम क्या था, एंजल मार्मेलोस। तो इसमें मार्मेलोस में मार्मेलोसिन पाया जाता है। मार्मेलोसिन इसका नाम, ये करता क्या है, ये एक प्रकार का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो बेल में होता है और एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, बार्क से। बार्क बोले तो छाल, ये बेल की छाल से मिलता है क्या, मार्मेलोसिन। एक प्रकार का ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है अपनी। उसके बाद देखते हैं, लीव्स आर यूज टू ऑफर गोड लॉर्ड शिवा। जो बेल होता है, बेल की जो पत्तियां होती हैं, इसमें कहते हैं साक्षात भगवान शिव का वास होता है। तो जो बेल की एक तो पत्ती देखो, बेल की में 3 पत्तियां होती हैं, एक ही पत्ती में 3 पड़ होते हैं उसके। ठीक, एक ही पत्ती में 3 पड़ होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं को बोलते हैं, इसमें त्रिदेव निवास करते हैं, मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसीलिए इसको भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये शिव की पूजा करने के लिए इसकी पत्तियां उपयोग की जाती हैं। उसके बाद फिर क्या है, वरास। इसमें कौन सा है, कागजी वैरायटी इसकी कौन कौन सी है, कागजी गोंदा। क्या है, कागजी गोंद। ये गोंदा या गोंद पढ़ो, गोंद मतलब समझते हो, ग्लू चिपकने वाला, उसी को गोंद बोलते हैं हिंदी में, ग्लू को हिंदी में गोंद गोंद बोलते हैं। ठीक, तो कागजी गोंद, कागजी एटावा, कागजी बनारसी और मिर्जापुरी, ये इसकी कुछ लोकल वेराइटियां हैं। इसी वेराइटी को ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। ठीक, अब देखो, मेच्योर ग्रीन फ्रूट आर आइडियल फॉर हार्वेस्टिंग। जब इसका फ्रूट पक जाता है तो ये पूरा फ्रूट तो हरा हरा रहेगा, लेकिन कहीं एक आध जगह क्या होता है कि वो धीरे धीरे पीला कलर होना स्टार्ट हो जाता है। जितना ज़्यादा पीला होता जाएगा वही इंडिकेट करता है कि हाँ, ये बेल अब पक रहा है। तो जब हल्का सा पीला होना स्टार्ट हो जाए तो जान लेना कि अब ये बेल पकने वाला है, तब इसको हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। अब देखो, इट कैन विथस्टैंड सॉडिसिटी। सॉडिसिटी यानी कि अगर आपकी मृदा में सोडियम का परसेंटेज ज़्यादा है, कितना है, 30 ESP, 30 ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ESP का मतलब होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। अगर ये 30 से ज़्यादा होगा तो भी ये क्रॉप ग्रो कर जाएगी। अब ये जो ESP होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ये थोड़ा सा सॉइल साइंस का मैटर है, इसको हम सॉइल साइंस जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। और इसके साथ साथ ये सैलिनिटी में भी ग्रो हो जाता है। कब, 9 से भी ऊपर हो, 9 से भी ऊपर हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर किसी सॉइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 9 से ज़्यादा है तो भी हम बेल की क्रॉप को उगा सकते हैं। ठीक, इसकी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। राइप फ्रूट आर यूज्ड फॉर बेवरेज मेकिंग, हेंस दे शुड बी हार्वेस्टेड एट राइपनिंग स्टेज। जो इसका राइप फ्रूट होता है ये मेनली यूज किया जाता है बेवरेज में, पेय पदार्थ, इसका रस बना के, शरबत बना के पिया जाता है। तो इसको अधिकतर सबसे ज़्यादा सुटेबल कब होता है कि हार्वेस्टिंग इसकी करें, कब, जब ये कायदे से राइप हो चुका हो, यानी कि जब इस फुल्ली राइपनिंग स्टेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ बेल, बिकॉज maximum amount of betel is used in the preparation of beverage which is a drinking। अब देखो फिर अगला क्या है, अगला पॉइंट बोल रहा है स्टोरेज टेम्परेचर। इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इसके साथ साथ 85 to 90% ह्यूमिडिटी। ठीक, 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 85 to 90 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ इसको हम कायदे से स्टोर कर रख सकते हैं। अब मैच्योर ग्रीन और रॉ फ्रूट आर मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग प्रिजर्व। देखो, इसको प्रिजर्व करके रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि फल को तोड़ो, पेड़ से तोड़ के लेके आओ और रख दो। ठीक, 9 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमिडिटी टेम्परेचर हो
और 85 to 90% ह्यूमिडिटी हो, उस जगह पर इस बेल को रख दो तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएगा। ठीक, इसको प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका, तोड़ के लाओ, ला के रख दो, चल जाएगा, सड़ेगा नहीं आम वाम जैसे सड़ जाता है, केला तो और जल्दी सड़ जाता है, उस तरीके से इसमें नहीं होता है। ठीक, ईट कभी कभी क्या होता है गांव में, जब हम बेल को तोड़ते हैं तो पका नहीं होता ज़्यादा अच्छे से, कम पका रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो उसको जब 10-15 दिन बाद तोड़ो तो वो खाने में भी मीठा हो जाता है, पक भी जाता है, और जब वो पक जाता है तो उसके अंदर जो ग्लू होता है, ग्लू उसके अंदर जो गोंद होता है चिपचिपा, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। और उसके अंदर जो चिपचिपा गोंद होता है ये बिल्कुल कम हो जाए, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि इसको आग में भून देते हैं। ठीक, बिना तोड़े, बेल को तोड़ो ना, पेड़ से लेके आओ वहाँ से, और उसको बिना फोड़े बिना काटे क्या करो, आग में उसको भून दो। ठीक, हल्की आंच पर उसको भून दो, तो इससे वो क्या होगा कि उसके अंदर जो गोंद था वो सूख जाएगा, तो आपको खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा, और वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, एडहेसिव नेचर का हो जाता है, मतलब ऐसे टाइट नहीं रहेगा, फिर उसके अंदर का जो फूड मटेरियल होता है जो हम खाते हैं वो इतना टाइट फिर नहीं रहेगा, तो चम्मच से निकालने में भी आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। समझ गए? अब देखो, इट इज ए स्केर्ड ट्री फॉर हिंदू, ये हिंदुओं के लिए बहुत ही धार्मिक वृक्ष माना जाता है। एक तो पीपल, उसके बाद बेल, ये दोनों पीपल, बेल, तुलसी, ये सब जो पौधे होते हैं ये हिंदू धर्म में बहुत ही धार्मिक माने जाते हैं। फिर आपकी अगली क्रॉप जो है वो है जामुन। जामुन देखने में ऐसा होता है, ऐसा कोई नहीं होगा जो नॉर्थ इंडिया का हो और जिसने जामुन ना खाया हो। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो सीजियम कुमनी होता है, SYZYGIUM, सीजियम CUMUNII, ये डबल आई है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ये डबल आई है, सीजियम कुमनी इसका होता है बोटेनिकल नेम। इसकी फैमिली होती है मर्टेसी। कौन सी फैमिली? जामुन की फैमिली है मर्टेसी। इसका जो ओरिजिन है इंडो मलेशिया रीजन। ठीक, इंडिया और मलेशिया, ये पूरा रीजन इंडिया और मलेशिया के बीच का जितना रीजन है उस रीजन को ही जामुन का क्या माना जाता है, ओरिजिन प्लेस माना जाता है। फिर आगे क्या बोल रहा है, बडिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रोपोगेशन। ये बडिंग जो होता है किसमें, जामुन, जामुन में प्रोपोगेशन के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है बडिंग। इसमें क्या करते हैं कि किसी एक प्लांट के बड को बेल के किसी एक जामुन के किसी एक प्लांट से बड वहाँ से कट करेंगे और किसी एक रूट स्टॉक पर ले जाके उसको चिपका देंगे, यानी कि उसको बांध देंगे। अब कुछ दिन बाद उसमें क्या होगा, वो चिपक जाएगा वहीं और बडिंग हो जाएगी। थोड़ा बड़ा आसान सा ही है, मैंने इसको पहले भी बता दिया है कि टाइप ऑफ प्रोपोगेशन कितने होते हैं और किस तरीके से करते हैं, ये सब मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया है। इसी में जब इसका लेक्चर आज 30 लेक्चर है, इससे पहले फर्स्ट लेक्चर से जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। अब देखो आगे क्या बात कर रहा है, सीजियम जम्बोस। सीजियम जम्बोस ये भी एक क्या है, स्पेसीज है जामुन की। इसको हम रोज एप्पल या गुलाब जामुन भी बोलते हैं। ठीक, सीजियम जम्बोस को हम गुलाब जामुन या रोज एप्पल के नाम से भी जानते हैं। इसकी वैरायटियां कौन कौन सी है? इसकी एक वैरायटी है राज जामुन, ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फेमस वैरायटी है। नॉर्थ इंडिया में राज जामुन को ही ज़्यादा ग्रो किया जाता है। उसके बाद एक वैरायटी है इसकी पारस, जिसका साइज बड़ी बड़ी होती है, बड़ा बड़ा जामुन होता है। और एक होता है नरेंद्र जामुन, ये सीडलेस वैरायटी होती है। नरेंद्र जामुन 6, इसको नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज से निकाला गया, NDUAT से। ठीक, ये नरेंद्र देव से निकाला गया है, नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से निकाला गया है, कुमारगंज फैजाबाद में है। अब देखो आगे बढ़ते क्या कह रहा है, जनरली ग्रोन एज एवेन्यू और एज विंड ब्रेक। इसको अधिकतर एवेन्यू ट्री के रूप में लगाया जाता है। एवेन्यू ट्री का मतलब होता है कि कोई सड़क जा रही है, ठीक, कोई सड़क है, उस सड़क के दोनों तरफ पौधों को लगाना। ठीक, जैसे सड़क की कटान रुक जाए, हमको एडिशनल इनकम मिल जाए, पौधे की जनसंख्या बढ़े जिससे हमें साफ हवा मिले। इसके साथ साथ अगर
कोई आदमी चल रहा है सड़क के किनारे या सड़क पर, तो उसको छांव भी बराबर मिले और छांव के साथ साथ क्या मिले, जामुन भी खाने को मिले। तो एवेन्यू ट्री वो ट्री होती है जिसको हम सड़क के किनारे लगाते हैं। तो इसको हम जनरली क्या किस पर्पज से लगाते हैं, या तो एवेन्यू पर्पज से लगाते हैं या तो इसको हम विंड ब्रेक के लिए लगाते हैं। ठीक, जामुन को हम विंड ब्रेक के लिए भी लगाते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, गुड सोर्स ऑफ आयरन। ये जो होता है आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होता है जामुन। ठीक, इसके बाद यूज एज एन इफेक्टिव मेडिसिन अगेंस्ट डायबिटीज, हार्ट एंड लीवर पेशेंट। डायबिटीज का वो पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो और चाहे वो लीवर का पेशेंट हो, उसके लिए जामुन बहुत अच्छा होता है। अगर आपका पेट खराब हो तो आप जामुन खा लीजिए, आपका पेट सही हो जाएगा। इसके साथ साथ आयरन तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, सीजियम डेंसिफ्लोरा, ये भी एक स्पीशीज है जामुन की। ये क्या कर रहा है, इसका एक ये रूट स्टॉक के फॉर्म में यूज किया जाता है। सीजियम डेंसिफ्लोरा जो होता है ये किस लिए यूज किया जाता है, रूट स्टॉक के लिए। जैसे राजा जामुन है, राज जामुन है, राज जामुन या पारस जामुन, इस जामुन का हम बड लाएंगे और सीजियम डेंसिफ्लोरा का रूट स्टॉक पर उस बड को हम फिक्स कर देंगे, तो हमको एक अच्छा सा पौधा बाद में मिल जाएगा। तो ये जो सीजियम डेंसिफ्लोरा होता है ये रूट स्टॉक है, और ये अच्छा क्यों है, क्योंकि ये टर्माइट के अटैक को कम करता है। ये टर्माइट के अटैक के प्रति रेजिस्टेंट है। नहीं तो आप देखेंगे कि जामुन के जो पौधे होते हैं इन पे टर्माइट का इतना ज़्यादा अटैक होता है कि पौधे के 5-5, 7-7 फीट ऊंचाई तक वहाँ पर आप देखेंगे तो टर्माइट दीमक जो होती हैं वो चढ़ जाती हैं। इसको हम ऐसे आसानी से देख सकते हैं कि पेड़ की ऊपरी परत पर जो पेड़ की छाल होती है वहाँ पर ऐसे लगता है जैसे किसी ने मिट्टी पोत दिया। ठीक, और जब हम उसको हटाएंगे मिट्टी को तो उसके अंदर हमें छोटे छोटे ये टर्माइट दिख जाते हैं। तो ये जो सीडियम डेंसिफ्लोरा है इसमें हम टर्माइट नहीं लगता, इसीलिए इसको रूट स्टॉक के फॉर्म में यूज किया जाता है। फिर अगला क्या है, द मोस्ट कॉमन टाइप ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया इज नोन एज राज जामुन। नॉर्थ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का जामुन है जो ग्रो किया जाता है उसको हम बोलते हैं राज जामुन। सीड ऑफ जामुन हैव नो डोरमेंसी। जो जामुन का सीड होता है इसके अंदर कोई डोरमेंसी नहीं होती। डोरमेंसी इन द सेंस ऑफ कि इसको आप रख नहीं सकते, जामुन के सीड को आप रख नहीं सकते। जैसे आपने सीड जामुन खा लिया, अब उसका जो सीड बचा अगर उसको आप सोच रहे हैं कि रख लें, इसको 2-3 साल बाद हम जमीन में गाड़ देंगे या जमीन में हम इसको सोन कर देंगे तो ये जम जाएगा, ये एक नया पौधा बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डोरमेंसी नहीं है। या तो ये जम जाएगा चाहे जहाँ आप रखे हैं वहाँ पर ही, या तो ये जर्मिनेट हो जाएगा, या तो वहीं पर वो डेड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डोरमेंसी नहीं होती है। जामुन का सीड जब आप तोड़ेंगे, जामुन खाओ और दांत से हल्के से तेजी से दबा दो तो देखोगे जब उसके अंदर का जो एम्ब्रियो होता है वो बिल्कुल हरा हरा होता है, उसके अंदर डोरमेंसी नहीं होती है। इसीलिए इसको हम अगर ग्रो करना है तो फ्रेश सीड को ही लाओ, खाओ और जमाओ। ठीक, ऐसा नहीं कि इसका सीड तुम्हें ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा उसका सीड जैसे गेहूं का धान का मिलता है, ऐसा नहीं मिलेगा। जाके जामुन खरीदो, जामुन खाओ और उसी जामुन को जमीन में फेंक दो या जमीन में ढक दो मिट्टी से हल्की सी, बस थोड़ी दिन बाद वो जर्मिनेट हो जाएगा। या तो फिर जामुन का तुम पौधा लाओ, तो जहाँ वो पौधा बनाया जाता है वहाँ भी ऐसे बनाया जाता है, जामुन तुरंत खाओ और फेंक दो जामुन को। ऐसा नहीं कि रख लेंगे हम सीड को फिर जर्मिनेट करके तब देंगे, ऐसा नहीं। सीड को हम रख नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर डोरमेंसी नहीं होती है। फिर अगली क्रॉप जो है आपकी तीसरी और अंतिम क्रॉप जो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो है करौंदा। करौंदा की जो क्रॉप होती है पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। करौंदा की जो ये क्रॉप होती है इसमें 3 प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक में तो ये पिंक कलर का होता है फ्रूट, एक होता है ग्रीन कलर का फ्रूट, एक होता है व्हाइट कलर का फ्रूट। इसको मेनली किस लिए लगाते हैं? इसको मेनली लगाते हैं विंड ब्रेक के लिए, और ये एक नेचुरल हेज का काम करता है, एक बाड़ का काम करता है। बाड़ इन द सेंस कि इट कंट्रोल द वाइल्ड लाइफ एनिमल, जैसे कि नीलगाय,
सुअर, जो जंगली जानवर होते हैं, इनसे खेत को बचाता है अगर किनारे किनारे करौंदा को लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं और इसकी जितनी आप प्रूनिंग करेंगे, जितना ही इसको आप काटेंगे, उतनी ढेर सारे इसके ब्रांच निकलते जाएंगे। तो एक दूसरे में ये जकड़ के ऐसे घास जैसा, ऐसे जाल जैसा बना लेता है। इसको आप ठीक से प्रूनिंग करते रहेंगे तो वो बहुत सघन हो जाएगा, उसके बीच से यहाँ तक कि सांप भी नहीं निकल सकता। अगर आप ठीक से इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर सांप भी नहीं जाएगा, क्योंकि कांटा धंस जाएगा। समझ गए? अब देखते हैं इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं, कैरिका करेंडिस, करौंदा कैरिका करेंडिस। बोलने में कुछ लग रहा है ना एक ही टाइप का, करौंदा कैरिका करेंडिस। इसकी जो फैमिली होती है वो अपोसाइनेसी होती है, अपोसाइनेसी फैमिली है। इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया है। फिर इसका कैरिका ग्रैंडिफ्लोरा, ये नताल पाम है, ठीक, नताल पाम को कैरिका ग्रैंडिफ्लोरा को नताल पाम के नाम से भी जाना जाता है। ये इसी के एक स्पीसीज है, ठीक, करौंदा की ही एक दूसरी स्पीसीज है। ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन होता है, फलों में आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। ये फलों में आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। करौंदा बिहेव एज ए जीरोफाइट प्लांट्स, करौंदा बिहेव करता है ऐसे कि वो जीरोफाइट प्लांट्स हो, इस टाइप का प्लांट हो। इस टाइप का प्लांट मतलब जो मरुस्थल में उग जाए, जिसको पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़े, इसीलिए इसको बाड़ लगाने में यूज करते हैं। देखो जैसे आपने आर्टिफिशियल बाड़ लगाया, आर्टिफिशियल बाड़ यानी कि अगर आपने कटीले तार लगा दिए तो कटीला तार 2-3-4 साल में क्या होगा, जंग लग जाएगा, वो टूट जाएगा, सड़ जाएगा, जंग लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा। और उसके साथ कटीला तार सबको रोक नहीं सकता, छोटे छोटे जो खरगोश हैं वो घुस जाएंगे। अगर आपने लोहे का जाल लगवा दिए तो एक तो कॉस्ट बहुत लग जाएगा, उसके बाद उसमें से सांप वाप भी अंदर जा सकते हैं, ठीक, ये छोटे छोटे जो चूहे होते हैं ये सब जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने करौंदा लगा दिया है और वो बहुत ज़्यादा डेंस हो गया धीरे धीरे, तो एक तो उसकी एज जो है वो बहुत बढ़ती रहेगी। आपको प्रूनिंग करनी है, प्रूनिंग करते रहिए, वो ऐसे रहेगा 20 साल तक, 25-30 साल तक वो चल जाता है। तो आपको क्या करना है, केवल इसकी प्रूनिंग कर देनी है। हर साल प्रूनिंग करते रहेंगे, अच्छे से आपका बाड़ का काम करता रहेगा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। ऐसा नहीं कि इसको पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, कुछ नहीं, अपने आप ये जम जाएगा और अपने आप ही पड़ा रहेगा। और एवरग्रीन प्लांट है, ऐसा भी नहीं है कि गर्मी के समय में इसमें पत्तियां नहीं रहेंगी या ठंडी के समय में इसमें बिल्कुल पत्तियां नहीं रहेंगी तो कोई जानवर अंदर घुस जाए। एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा इसके अंदर पत्तियां रहेंगी, धीरे धीरे पत्तियां गिरती रहती हैं, नई पत्तियां आती रहती हैं। तो जो पत्तियां गिरेंगी वो खेत में डिकम्पोज हो जाएंगी तो ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा। तो इसके बड़े ढेर सारे फायदे हैं। इसके साथ साथ ये विंड ब्रेक का भी काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई छोटी छोटी फसल लगाई है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर तेजी से हवा आएगी तो उस हवा को भी रोकने का काम करेगी। समझ गए? अब देखो इसका टाइप क्या क्या होता है करौंदा का। सबसे पहला ग्रीन फ्रूटेड, ऐसा करौंदा जिसके फ्रूट ग्रीन ग्रीन होते हैं। फिर अगला है वाइट फ्रूटेड, ऐसे जिसके फ्रूट वाइट वाइट होते हैं। और एक है डार्क पर्पल कलर का, इसमें पर्पल कलर का क्या होता है, फ्रूट होता है। तो ये 3 टाइप के ही फ्रूट होते हैं। अब देखो इसकी जो वैरायटी होती है, एक वैरायटी है इसकी मरून। कौन सी वैरायटी? मरून। यही एक वैरायटी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी इसको माना जाता है। फ्रूट हैव एंटी स्कर्ब्यूटिक प्रॉपर्टी। स्कर्बी जो रोग होता है, स्कर्बी जो डिजीज होती है, ह्यूमन बीइंग में ये इफेक्ट करती है स्कर्बी रोग। इसकी जो एक ये क्या करता है कि स्कर्बी की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, इसीलिए इसको एंटी स्कर्ब्यूटिक बोलते हैं। इसके अंदर एंटी स्कर्ब्यूटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर किसी मरीज को स्कर्बी है तो उसको करौंदा का फल अगर आप खिला रहे हैं तो वो उसके सेहत के लिए अच्छा है। और एनीमिया, अगर आपको रक्त की कमी है, ठीक, अगर ब्लड की कमी है आपके बॉडी में, जिसको हम हिंदी में अल्प रक्तता बोलते हैं, अल्प रक्तता बोलते हैं, यानी कि शरीर में खून की कमी। अगर शरीर में खून की कमी होती है तो उसके लिए हमें आयरन चाहिए, ठीक। आयरन अगर पूरा हो जाएगा तो हमारे अंदर खून की कमी भी पूरी हो जाएगी।
अब आयरन चूंकि करौंदा में खूब पाया जाता है, इसीलिए करौंदा को रिकमेंड किया जाता है जिसको एनीमिया हुआ रहता है। अब देखो कैरिका ओवाटा, कैरिका ओवाटे एक स्पेसीज है करौंदा की जिसको जैम प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, इसको मुरब्बा बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर अगला है कैरिका एडुलिस, ये सेंटेड फ्लावर होता है। कैरिका एडुलिस जो स्पेसीज है करौंदा की, इसके जो फ्लावर होता है वो महकता है, सेंटेड फ्लावर। सेंटेड का मतलब सेंट, यानी कि ये महकने वाला फ्लावर होता है, इसका जो फ्लावर होता है वो महकता है। तो करौंदा के लिए, करौंदा में केवल इतना ही था, 3 क्रॉप हमने आपको पढ़ाई, बेल, जामुन, करौंदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।